नहमदुहु अला रसूलिल करीम आक़िबतुल मुत्तक़ीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि देखें उसी की वजह से, उसी की इजाज़त से हम यहाँ पर आज इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम तजवीद सीखने वाले हैं। और अल्लाह की इजाज़त न होती तो हम यहाँ पर बिल्कुल ना होते, क्योंकि उसी की इजाज़त है, उसी ने चाहा है। इसलिए देखिए हम इस क्लास में अब जितने भी बहनें हैं, जो भी हैं, अपनी कोशिशों से यहाँ पर हैं, तो इसके लिए अल्लाह का बस शुक्र अदा करना है। क्योंकि एक क्लास एक खाली क्लास नहीं है, ये क्लास अल्लाह की किताब की क्लास है। और अल्लाह की किताब उसी किस्मत वाले को मिलेगी सीखने को, जो चाहता है, दिल से चाहता है कि वो अल्लाह की किताब सीखे। तो अल्लाह की किताब का जो एक टॉपिक है वो है पढ़ना। और अल्लाह की किताब को पढ़ने के लिए हमें तरीका, यानी एक तौर तरीका है सीखने का, जिसका नाम है तजवीद। यानी तजवीद सीखे बगैर हम अल्लाह का कलाम में पाक नहीं पढ़ सकते। ये अब तक आप सबकी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में मैं इंट्रोडक्शन दिया था, तजवीद क्या है और तजवीद क्यों पढ़ना है, तजवीद क्यों सीखना जरूरी है, ये चीजें मैंने शुरू में बता दी थी। और उस लेक्चर को सुने बगैर दूसरे लेक्चर्स में उतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, अपनी आपकी उतनी चाहत भी नहीं होगी, उतनी जिस्तजू भी नहीं करेंगे आपके हम ये क्लास पे अटेंड करें। तो ये तमाम चीजें बहुत मायने रखती है, मैं जो कुछ बात करती हूँ यहाँ पर बहुत मायने रखती हैं। तो आज तजवीद का सेकंड सेशन, यानी दूसरी क्लास है आज। पहली क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था मैंने कि तजवीद क्या है, उसके माने क्या है। आज हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने इजाजत दी है तो हम कोशिश करेंगे हुरूफ तहज्जी, यानी ये आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, लेटर्स, जिसको अरबिक इंग्लिश में जैसे लेटर्स बोलते हैं, जैसे इंग्लिश को पढ़ने के लिए लेटर्स का सीखना जरूरी है, यानी अल्फाबेट्स जिसको कहा जाता है, उसके बगैर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। इसी तरह अरबिक को सीखने के लिए अरबिक के लेटर्स को सीखना बहुत जरूरी है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हुरूफ। हुरूफ यानी लेटर, हर्फ, एक एक को हर्फ कहते हैं। और बहुत यानी अलिफ से लेकर या तक जो हमारी 29 लेटर्स हैं, इनको हुरूफ बोलते हैं, यानी एक हर्फ, तो मैनी हुरूफ। तो हुरूफ तहज्जी मतलब हिज्जे करने वाले, जिनकी बदौलत हिज्जे किए जाते हैं। हम हिज्जे करते हैं ना, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, आ बा, ते ज़बर ता, आ बा ता, इस तरह से हिज्जे करते हैं ना हम। यानी अलिफ बा ता नहीं मिले तो हम इनको ठीक तरह से ना सीखें तो हम अरबिक नहीं पढ़ सकते। तो ये फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत नहीं तो पूरी इमारत किसी भी तरह आप बना लोगे तो इमारत क्या होगी, ढह जाएगी, गिर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अरबिक के लेटर्स, यानी हुरूफ तहज्जी। इसको देखकर ये ना कहो अभी, अरे क्या हम अब अलिब्बा सीखेंगे? नहीं, अगर ये नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे आगे कैसे मतलब इजी होगा। इसको सीखेंगे ठीक ढंग से तो आगे का जो भी सीखोगे सब इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं सीखी हैं।
तो मेरी कोशिश हमेशा रही है, जैसे कि अभी तक मैंने इतने कोर्सेज करे, कि मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं डिटेल एक एक चीज आपको जो भी मुझे मालूम है मैं आपको बता दूं। तो मेरा हमेशा से ये है। तो अभी देखिए ये हुरूफे तहज्जी आपके सामने है। आप प्लीज कोशिश करें अपनी स्क्रीन को बड़ा करें, अपने दोनों उंगलियों से स्क्रीन को बड़ा करें, यानी अपने सामने ये अलिफ बा को अपने सामने रखें, बड़ा करके, छोटा नहीं। स्क्रीन छोटी रहती है ना, तो आप उंगली से बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर हम क्या सीखेंगे। ये ये जो लेटर्स हैं अरबिक के, हुरूफ हैं, जो हुरूफ तहज्जी बोलती हूँ मैं जिसको, ये जो लेटर्स हैं इसमें हम तीन चीजें सीखेंगे। एक चीज नहीं, तीन चीजें सीखेंगे। क्या है? सबसे पहले हम इन लेटर्स के, कितने लेटर्स हैं ये सब, पहले तो कहा मैंने हुरूफी तहज्जी है। अभी लेटर्स कितने हैं? 29। अलिफ से काउंटिंग करोगे या तक 29 लेटर्स हैं ये। ओके, याद रखें। लेकिन इसको देखकर ये ना कहें कि ये तो हमें आता है, इसलिए कि ये और उर्दू के अलिफ बे ते जीम हाय खै, ये उर्दू के हैं जो हमें आते हैं। हमें अरबिक के सीखने हैं अभी। क्यों? क्योंकि उर्दू के जो लेटर्स हैं अलिफ बे ते, ये जो हैं 36 हैं। कितने हैं? 36 हैं, लेकिन ये 29 है। तो डिफरेंस है कि नहीं दोनों में? हाँ, यानी अरबिक के कम है और उर्दू के बहुत ज्यादा हैं। तो अब चलते हैं कि इसमें तीन चीजें हम आज क्या सीखेंगे जिनको आपको गौर करना है। आपको गौर करना है, सबसे पहले मैं नाम बताऊंगी कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इनके नाम क्या हैं। ये जो लेटर देख रहे हैं आप 29 अलीफ से लेकर या तक, इनके नाम बोलूंगी सबसे पहले। हर एक लेटर का नाम क्या है, किस नाम से बुलाया जाए। ओके। उसके बाद इनकी सिफत बताऊंगी। सिफत यानी कैरेक्टर। जैसे बोलते हैं ना, अभी एक बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, ओके, सबके नाम होते हैं, ठीक है, सबके नाम होते हैं। तो इसी तरह इसके भी नाम हैं। और फिर उनकी सिफत भी तो होती है लड़कियों की, उनका कैरेक्टर भी तो होता है। वो कैसी है, लंबी है, मोटी है, नाटी है, क्या है, गोरी है, काली है, क्या। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम अमूमन हम यही देखते हैं ना हम लोग, इसी तरह यहाँ पर नाम के बाद हम सिफत सीखेंगे। ये जो लेटर्स हैं इनकी सिफत सीखेंगे, क्या कि ये बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे। दो सिफत है इनकी। या तो देखिए, कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर क्या है, सिफत दो सीखेंगे हम, कि ये लेटर बारीक है, ये लेटर मोटा है। ए लेटर बारीक है, ए लेटर मोटा है। तो बारीक और मोटा कौन है ये आपको पता चलना चाहिए पहले से। ठीक है, ये सिफत हुई, बारीक और मोटा। तो ये यहाँ पर हम अब शुरुआत करते हैं हुरूफे तहज्जी की। तो इसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप माशाल्लाह से सभी बड़ी हैं, तो इतना ज्यादा खींचना नहीं पड़ेगा। एक अटेम्प्ट में ही आपको समझ आ जाएगी जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है। कोशिश करें अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठे, क्योंकि देखिए ये जो आज अभी मैं जो सिखाने जा रही हूँ, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। यानी उम्र कोई भी होने दो, एक मुसलमान को कुरान पढ़ना है तो कुरान के बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बल्कि क्या है, फर्ज है। जरूरी कहना मेरा बहुत गलत होगा, फर्ज है। तो इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं, चाहे बूढ़े हो या चाहे यंग जवान हो या चाहे छोटे बच्चे हो, 5-6 साल के बच्चे हो, उनको साथ में लेकर बैठा करो, ताकि मैं जो कुछ भी यहाँ सिखा रही हूँ उनके लिए भी फायदेमंद है।
ठीक है, क्योंकि मैं एक तो नाम बताऊंगी, एक तो सिफत बताऊंगी ये, और तीसरा पढ़ना, किस तरह से पढ़ना ये सिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो लेटर है देखें, अलिफ। अलिफ। अच्छा, तीसरी जो चीज मैंने बताई नहीं आपको, एक तो कहा नाम बताऊंगी, दूसरा कहा सिफत बताऊंगी, मोटा या बारीक, और तीसरा मखरज। मखरज, खरज, निकलना, खारिज होना, मुंह के किस जगह से ये लेटर निकलेगा। ठीक है, यानी ये लेटर हमारे मुंह में से सारे एक जगह से नहीं निकलेंगे, अलग अलग जगहों से निकलेंगे। लाइक हलक से शुरू होते हैं, हलक से, हलक से निकलते हुए फिर जुबान से निकलते हुए फिर दांतों से, दाढ़ों से, दांतों से सामने के, और जुबान से, जुबान के तीन हिस्सों से, यानी जबान के भी तीन हिस्से होंगे अभी आगे इंशाल्लाह, बताते जाऊंगी, आप देखेंगे। तो ये तमाम अलिफ से लेकर या तक मेरे पूरे हलक से लेकर पूरे मुंह से बाहर निकलेंगे, लेकिन हर एक की जगह होगी, वो कहां से निकलेगा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके आपकी जुबान ठीक होगी अरबिक पढ़ने के लिए। यानी अभी मैंने कहा अलिफ कहां से निकलेगा, मैं आपको बताऊंगी। अलिफ, एक तो नाम अलिफ है, देखें इसका नाम अलिफ है। दूसरा, इसकी सिफत, अभी सिफत बारीक है, यानी बारीक या मोटा सीखेंगे ना हम। अलिफ की सिफत बारीक है, बारीक पढ़ा जाएगा अलिफ। और तीसरा, इसका मखरज क्या है, यानी कहाँ से निकलेगा, तो ये पूरे मुंह के अंदर से निकलेगा, खाली जगह जो है ना मुंह के अंदर, हॉलो पार्ट, वहां से ये निकलेगा। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, अलिफ तो सभी पढ़ ही लेते हैं। तो अलिफ, अलिफ करके खींचना नहीं है, अलिफ, अलिफ, अलिफ। ठीक है, किसी को देखिए, ये मैंने यहाँ पर कुछ भी पूछना हो तो आप बीच में पूछ सकते हो मुझे, कुछ भी पूछना हो तो पहला लेटर हुआ कंप्लीट, ये बारीक है, इसका नाम अलिफ है, और ये इसका मखरज खाली मुंह से बाहर आएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेटर आता है ब। ब, ब, ब। उर्दू में कैसे पढ़ते हैं इसको, बे। देखो डिफरेंस है, देखो दोनों में, बा, बे, एक आवाज आता है, देखें बे में एक आवाज है शामिल उर्दू के अंदर। तो यहाँ पर अरबिक में इसको बा, यानी कैसे, इसकी जगह कौन सी है, बा के निकलने की जगह कौन सी है ये मालूम होना है। हमारे जो होंठ हैं, दोनों नीचे ऊपर के होंठ हैं, उसमें दो पार्ट हैं, होंठों के दो पार्ट हैं, ऊपर सूखा हिस्सा और अंदर से गीला हिस्सा। गीला जहाँ पे थूकी होती है, थूक होती है ना, गीला हिस्सा। तो ब को पढ़ने के लिए हमारे होंठों के गीले हिस्से की जरूरत है, किधर की, गीले हिस्से की जरूरत है। तो बंद होठों के गीले हिस्से से कौन अदा होगा, ब अदा होगा।
बा, बा सॉफ्ट स्पोकन, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और मखरज बता दिया, होठों का गीला हिस्सा, नाम बा। क्या है नाम? बा। और सिफत क्या है? बारीक। ये भी बारीक पढ़ा जाएगा। बा, देखिए, जब पढ़ते हैं मुंह गोल बिल्कुल नहीं होगा, तो बा यानी मुंह खींचा चला जाएगा। जिस चीज को पढ़ने से मुंह खींच कर स्माइली फेस बनता है, वो पतले यानी बारीक लेटर्स हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। बारीक लेटर्स पढ़ते वक्त हमारा मुंह कैसा होगा? पढ़ने के लिए खींचा चला जाएगा। लाइक स्माइली, स्माइल करने के लिए कैसे खींचता है हमारा मुंह, इसी तरह खींचा चला जाएगा। तो ये सेकेंड लेटर हुआ ब। ब। अब थर्ड लेटर पे आते हैं। दो डॉट वाला, बारीक पढ़ा जाने वाला, और मखरज बाद में बताती हूँ। ये लेटर है ता। 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 ता कैसे अदा होगा? देखिए, जबान के तीन हिस्से होंगे। एक हलक की तरफ जबान, हलक की तरफ जबान, एक बीच का हिस्सा जबान, बीच का यानी थ्री पार्ट्स करने हैं जबान के, और एक नोक, जबान की नोक। ये तीन पार्ट्स याद रखे। हलक की तरफ की जबान, बीच की जबान, और नोक, जबान की नोक। अब यहाँ से तीनों जगह से किस तरह से लेटर्स निकलेंगे, इनको गौर करना है आपको। अब ये लेटर दो डॉट का त, त कैसे निकलता है? त निकलता है, हमारी जबान जो है ना, वो सामने के जो दांत हैं बड़े, उनके जड़ों को टच करती है। ये जबान हमारी जबान को, दांतों को टच करती है पीछे से। त करके देखो। त। 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 ता त कैसे भी आवाज, लेकिन ते नहीं। उर्दू में इसको ते पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बे, ते, से, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन उर्दू मत, उर्दू नहीं पढ़ रहे हम लोग यहाँ पर। बा, ता, ता। आपका आपका मुंह कैसा होगा? खींचा चला जाएगा आपका मुंह। आपका फेस कट कैसा होगा? होठों से खींचा चला जाएगा, यानी बारीक पड़ा जाएगा। ता बारीक पड़ा जाएगा। तो अभी तक अलीफ बारीक, ब बारीक, ता बारीक, और इसमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना है बस। ता। ता हो गया। चौथा लेटर, चौथा लेटर थ्री डॉट का, और इसका नाम क्या है? सा। सा। सा कैसे पढ़ोगे इसको? इसकी आवाज न सीन से मिलनी है, न स्वाद से मिलनी है। दोनों को छोड़कर इसकी आवाज यूनिक है। चा। चा यानी, अब मैं मखरज बताऊंगी तब जाकर आप पढ़ोगे। मखरज क्या है इसका? हमारे जो दांत हैं सामने के ऊपर के, उसका किनारा जो है ना, मेरी जबान बाहर आएंगी मुंह से थोड़ी, और वो ऊपर के दांत उस जबान को कट करेंगे यानी टच करेंगी जबान को। और जबान कैसी रहेगी? नुकीली नहीं, चौड़ी रहेंगी जबान। जबान कैसा? चौड़ी रहेंगी। और जबान थोड़ी बाहर आना है, मुंह से थोड़ी बाहर आना है, और दांत ऊपर के उस जबान को कट करना है, टच करना है। देखिए आप। स, स, अब करके देखिए, मुंह एकदम चौड़ा, जबान चौड़ी, और ऊपर के दांत जबान को टच कर रहे हैं एकदम से।
ट, और मुंह ऐसे खुल रहा है, हंसने को कैसे मुंह खुलता है ना, ऐसे मुंह खुल रहा है। ट, लेकिन जबान ऊपर के दांतों के किनारे को कट करना है, टच करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट, ट, ट। आपको सुनाई देता है ना मेरी आवाज ठीक से? अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी बहन को हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो यहाँ पर क्लास में, आई कैन सी द मैसेज, या हाथ उठा दो आप अपना, कुछ पूछना है तो। 3 डॉट का लेटर न सीन है न स्वाद है, बल्कि इसका अलग ही आवाज है। क्या है? ट, ट। उसके लिए अपनी जबान को चौड़ा करके ऊपर के दांत जबान को लगाना पड़ेगा, कट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये आवाज आएंगी। टा, टा, टा। तो इसकी मखरज मैंने बताई कहाँ से, मखरज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मखरज नहीं पता तो आप क्या करोगे, सीन की आवाज निकालोगे। जैसे हम उर्दू में क्या पढ़ते हैं इसको, से, क्या पढ़ते हैं, से। तो यहाँ पर ना दांतों का काम है ना जबान का काम है। उर्दू लेटर्स पढ़ते हुए मखरज है ही नहीं। हम कहीं से भी पढ़ लेते हैं उर्दू वाली, बे पे ते टे से जीम हाय कई दाल, कोई तकलीफ ही नहीं है उर्दू के अंदर। लेकिन अरबी का परफेक्ट होना है तो ये जो मैं मखरज बता रही हूँ उसी अंदाज से पढ़ना है। फिर बारीक और मोटा ये दो याद रखने हैं सिफतें। तो देखते हैं अभी आगे। पहला है अलीफ, खाली मुंह से बारीक पढ़ा जाएगा। ब, गीले होठों से मखरज, नाम ब, और सिफत बारीक, पतली, बारीक है पतली, यानी मुंह एकदम चौड़ा होगा, वो पतला है। मुंह खींचा चला जाएगा इनको पढ़ने से, वो पतला है, बारीक है। क्या? ये देखिए, ये जो कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मेरे तरफ से कर रही हूँ। ये इतनी सारी बारीकाई नहीं सिखाते कोई भी। लेटर को इस तरह से पढ़ो, बल्कि यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, कभी नहीं सिखाएंगे आपको। तो फिर वो अंदाज कैसे आएगा? हमने कहा कि अरबों के लब्बे लहजे से हमें सीखना है और पढ़ना है, तो फिर हमें मखरज सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मखरज याद रखें, सीफत याद रखें, बारीक है। ट, ते, जबान की नोक सामने के दांतों के जड़ को लगकर आएंगी आवाज। ट, बारीक पढ़ना है। ट, 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 ट। जबान की, हमारी जबान सामने के दांतों के किनारे को टच करना है, और ये भी बारीक पढ़ा जाने वाला लेटर है। ट, ट, ट। ठीक है, आगे। जीम, जीम तो खैर उर्दू जैसा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं मखरज बताऊंगी और सीफत बताऊंगी। सीफत बारीक है, जीम की सीफत बारीक है। देखो, आप भी अगर यहाँ पर बैठे हो तो लिख लिख लो। क्या? हर लेटर का नाम, हर लेटर की सिफत, और हर लेटर का मखरज कहाँ से निकल रहा है। तो जीम, जीम कहाँ से निकलेगा? हमारी, मैंने अभी कहा ना, जबान के 3 हिस्से। जबान के बीच का हिस्सा, नोक नहीं, अलग का हिस्सा नहीं, बीच का हिस्सा जो मुंह के अंदर है, वो ऊपर, हमारे ऊपर तालू को लगेगा और जीम अदा होगा, यानी गोल होगा। जो हमारा जबान का बीच का हिस्सा है वो तालू की तरफ जरा गोलाई में आएगा, और फिर आप अदा करोगे जीम, करके देखो, जीम। तो इसमें मखरज क्या है? जुबान का बीच का हिस्सा और उसके ऊपर
यानी जबान के ऊपर वाला जो तालू का हिस्सा है वो दोनों का काम है, और जिसकी वजह से जीम पढ़ते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जरा डिफिकल्ट चीज आ गई। अब जो आ गई, अभी तक तो हमने सब बारीक पढ़े, पतले पढ़े। आ अलीफ, अलिफ, बा, ता, शा, जीम। ठीक है, एक सिंपल तरीके से पढ़े। अब जो आया है थोड़ा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन द सेंस, इसका मखरज पहला देखें। मखरज पहला देखना बहुत जरूरी है। और फिर जैसे उर्दू में इसको हाई बोलते हैं, हाई, ये हाई और खई नहीं है। उर्दू में, अरबिक में इसको हाई और खई नहीं बोलते हैं। समझ में आई? ये सिर्फ उर्दू में बोलते हैं। अब ये इसका नाम देखें आप, पहले इसका मखरज देखें कहाँ से निकलेगा, और फिर बारीक या मोटा ये भी देखेंगे, सिफत देखेंगे। ये मखरज इसका है, हमारे गले के 3 हिस्से करना है हमें, जिसको हम हलक बोलते हैं ना, इसके 3 हिस्से करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? यहाँ भी इंपॉर्टेंट, आगे रूल्स पढ़ना है हमें जाकर, वहां भी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब मैं बताने जा रही हूँ। हलक के 3 हिस्से करना है। एक हलक हमारे मुंह के ऊपर जो है, ऊपर पार्ट, जो हमारी जबान एंड हो रही है ना जहाँ पे, हलक का वो पार्ट, ऊपरी हिस्सा, यानी मुंह में जो हिस्सा खुलता है, वो हलक एक। और दूसरा हलक का पार्ट सीने की तरफ, यानी आखिरी पार्ट हमारा हलक का हिस्सा कहाँ है? सीने की तरफ है, यानी नीचे। और तीसरा पार्ट बीच में, इन दोनों के बीच में, जहां पर वो मर्दों को हड्डी होती है ना, वो जो नजर आती है हड्डी, वो पार्ट, यानी गले का, हलक का बीच का पार्ट। तो इस तरह से 3 लाइंस करने हैं हमारे हलक के। अब 3 लाइंस में, यानी ऊपर, सीने की तरफ और बीच में, हमारे चंद एक लेटर्स अभी यहाँ से पढ़ने हैं हमें। और उसको, उन लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? हुरूफे हलकी। हलकी, हलक से निकलने वाले लेटर्स, हलक से निकलने वाले हुरूफ, और उनको बोलते हैं हलकी हुरूफ। हुरूफ हलकी, उसका नाम क्या है? हलक से आने वाले। लेकिन हलक में पूरा हलक एक नहीं है, मैंने कहा आपको, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट करने हैं हलक के हमारे, एक ऊपर एक नीचे, यानी गर्दन का जो पार्ट है देखो हमारा, एक ऊपर एक नीचे और एक बीच में लाइन करनी है। समझ आई बात की? अब यहां से ये लेटर कहाँ से निकलेगा? इसको बोलते हैं हुरूफे हलकी। इसको क्या बोलते हैं? हुरूफे हलकी। क्यों? ये अब हलक से निकलेगा। अब सवाल आता है, हलक के किस हिस्से से निकलेगा? हलक के बीच से निकलेगा, बीच से। और जब ये निकलेगा तो उसके निकलने की आवाज आएगी झरने की जैसा। झरना यानी घिसने की आवाज आएगी, घिसने की। तो ये देखिए, मुझे, मेरे खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हुआ था, लेकिन कोई चीज डिफिकल्ट नहीं जब तक कि इंसान मेहनत करे उसके लिए और इल्म हासिल करे उसके लिए। कोई डिफिकल्ट नहीं है दुनिया में, कोई चीज अल्लाह ने बनाया। तो ये बात तो निकाल ही दो अपनी डिक्शनरी से कि कोई चीज डिफिकल्ट है। ये देखिए, हलक के बीच से अभी निकालो, और उसको निकालने का मैं तरीका भी बताऊंगी आपको। क्या? अपनी शहादत की उंगली को गले के बीच में टच करो, दबाओ, गले के बीच में दबाओ, और अब पढ़ो। हा, हा, हा। देखिए झरने की आवाज आ रही है। हा, 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 हा। इसको हा ही नहीं बोलेंगे, इसको हा। देखे,
झरने की आवाज आनी चाहिए आपको, दबाओ। गले के बीच में उंगली रखो अपनी शहादत की और दबाओ थोड़ा गले को, और फिर पढ़ो। हा, हा, हा। तो इसके इसका नाम क्या है? हा, लेटर हा। और ये क्या है, बारीक है या मोटा है? बारीक है। ये पढ़ने को क्या है? बारीक है। हा, हा। लेकिन इतना कि जगह मालूम कर लो इसकी निकलने की। इसका मखरज जो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा बैठे बैठे प्रैक्टिस करो। बाकी के लेटर्स इजी है ना, लेकिन अभी कुछ लेटर्स हैं जिनको हलक से निकलना है। इसलिए अपनी उंगली को वहां रखकर, उस जगह पर रखकर आपके दिमाग को बोलना है कि ये लेटर यहां से निकलेगा। और फिर उसकी सिफत भी याद कर लो कि वो मोटा पढ़ा जाएगा या बारीक पढ़ा जाएगा। तो ये बीच में अपनी उंगली रखो और बोलो, बार बार प्रैक्टिस करो। क्यों बार बार बोल रही हूँ? क्योंकि इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी ये यहां से निकलेगा। वरना आज तक हमने कभी ये सोचा, हाई को पढ़ने के लिए कभी भी सोचा? हमने नहीं सोचा। क्यों मालूम? कभी जगह ही मालूम नहीं थी, तो सोचेंगे क्या? अब सोचेंगे क्यों? अब जगह पता चली उसकी, ये कहाँ से मखरज होगा, खारिज होगा। हाँ, हाँ। देखिए कितना तकलीफ हो रही है। मेरा शहादत की उंगली खुद मैं लगा रही हूँ, तो आप सबको भी शहादत की उंगली बीच में गले में रखकर बाहर से दबाना है और वहां से पढ़ना है। हाँ, हाँ, हाँ। बच्चों को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करानी है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी हाँ बोल दिया। वो क्या होगा मालूम? क्यों मैं बोलती हूँ ये भी ये करे? इसलिए बोलती हूँ कि ये जो यच साउंड है ना, अरबिक में और ज्यादा है। ये एक है, एक गोल हा है, देखिए यहाँ पर। अब इसकी जगह अलग है और ये गोल हा की जगह अलग है। लेकिन हम जब अरबिक पढ़ते हैं, इसको भी वही साउंड निकालते हैं और इसको गोल हा को भी वही साउंड निकालते हैं। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। जबकि हर एक की अपनी पहचान है। तो हर एक की पहचान अगर हमें नहीं होगी, तो फिर हमारा पढ़ना भी सही से नहीं होगा, गलत होगा पढ़ना। ठीक है, देखिए। उंगली को गर्दन पर रख के हलक के पर बाहर से दबा दें। हाँ, हाँ। थोड़ा ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी उंगली को रखना जरूरी है। क्यों? वी आर द बिगिनर्स नाउ। हम लोग अब पहली बार ये चीज सीख रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हो रहा है आपका? सब बहनों को हो रहा है करने? आसान है, लेकिन दिमाग में रखें, इसका नाम क्या है? हा, हा। और हलक के अंदर झरेगा ये निकलते वक्त। झरना मतलब लग के आएगा हलक को, अंदर से हलक को लग के टच होके आएगा, आवाज बाहर आएंगी। हा, हा, हा। ठीक है। और ये बारीक पढ़ा जाएगा। सिफत क्या है? बारीक पढ़ी जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये भी हालांकि लेटर है, इसका नाम क्या है? ये भी हालांकि लेटर है, यानी हलक से ही निकलेगा। लेकिन कहाँ से निकलेगा? देखिए, हलक मतलब हमने 3 हिस्से बनाए हैं हलक के, इसलिए जगह मालूम होनी जरूरी है। अब ये, इसका नाम है खौ। खौ। मैं झरा के बोल रही हूँ बहुत ज्यादा। क्यों? ये ऊपरी हिस्से से आएगा बाहर। हलक का जो मुंह में हिस्सा है ना, वहां से ये जबान, जो हमारी छोटी जुबान है हलक के अंदर, ऊपर को जो छोटी जबान है, उसको टच करके, यानी ऊपरी हलक, हलक की लेटर है ये। हलक से निकलने वाला लेटर ये भी है, लेकिन हा, हा की जगह नहीं। हा की जगह कहाँ है? बीच में है, ऊपर। पहली जगह किसकी है? लेटर ख। क्या? ख नहीं, हिंदी वाला ख नहीं। देखिए ये ख देखो, हमारे अरबिक में ख ऐसे साउंड नहीं है।
देखिए हलक ये करते हैं ना, वहां से आएगा ख, 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 यानी खकारते हैं ना जहां से, वहां से ये लेटर निकलेगा। तो ये ऊपरी हलकी आपके हिस्से से बाहर निकलना है। और आपका फिंगर, आपकी शहादत की उंगली ऊपर करो, पहले बीच में रखी थी, अब ऊपर करो, और वहां से लेटर निकालो, ख, ख। और ये लेटर है मोटा। इसकी सिफत क्या है? मोटी, मोटा पढ़े जाने वाला है ये। ऐसे नहीं ख ख करके ऐसा बारीक नहीं पढ़ा जाने वाला है इसको। ख, आवाज देखें, मेरा साउंड देखें। जिस साउंड में करके आएगा, वो लेटर मोटा है, मोटा पढ़े जाने वाला लेटर है। इसलिए वो भी ध्यान करें, आप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो। ख नहीं, ख, देखें, ख, ख, यानी हॉलो प्लेस। हलक में से ही पढ़ेंगे, लेकिन कोई चीज टच नहीं करेगी हलक के अंदर। हॉलो चीज से बाहर आना है इसको, यानी खाली हलक के खाली हिस्से से इस लेटर को बाहर आना है। ख, ख। इज इट इजी? ख, अपनी उंगली रखें, शहादत की उंगली रखें और पढ़ें। ख, ख, ख। देखिए ये ख से हम लोग खालिद लिखते हैं, राइट? खालिद उर्दू से खालिद है, लेकिन अरबी से लेटर मोटा पढ़ा जाएगा और क्या पढ़ेंगे? खालिद। देख, खालिद, खालिद नहीं, खा करके ऐसे पढ़ना नहीं है, खालिद। मैं नाम इसलिए बोल रही हूँ कि डिफरेंस देखें, ख पढ़ने में और हमारा अरबिक का लेटर पढ़ने में डिफरेंस है। देखें, साउंड आएगा ख, खालिद। समझ में आई बात? ख, साउंड देखिए मेरा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो फीचर्स मैं बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे पता चलेगा आपको, आगे जब जाएंगे तब पता चलेगा व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ख, ख। तो क्या हुआ इसका नाम? ये बीच के हिस्से से हलकी लेटर, ये दोनों हलकी लेटर, देखिए ये दोनों लेटर्स हलक से निकलेंगे, लेकिन एक लेटर हा कहां से? बीच से निकलेगा हलक के। और ये वाला लेटर कहां से निकलेगा? ऊपर से निकलेगा, हलक के ऊपर से। ख, ख, ख। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेटर। अब ये आपको पता है, ये ग्रुप